अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिव्यांग छात्रों की अपनी शैक्षणिक मांगों को लेकर जारी धरना प्रदर्शन के दौरान बीती रात कुलपति की गाड़ी पर पथराव के मामले में पुलिस प्रशासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मिली शिकायत के बाद प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद पूरे मामले में प्रदर्शन की कमान संभाल रहे दिव्यांग छात्रों ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर किए गए बर्बरतापूर्वक मारपीट, लाठीचार्ज को लेकर अपनी भी शिकायत दर्ज कराने सिविल लाइन पुलिस को आवेदन सौंपा है और उनके साथ हुए अन्याय पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। दिव्यांग छात्रों में इस बात को लेकर खासा आक्रोश देखा गया कि जिस विश्वविद्यालय के वह छात्र ने, उसकी पालक कुलपति को उनके विश्वविद्यालय के छात्रों की जरा भी चिंता नहीं, जहां जायज मांगों को भी वह सुनने तैयार तक नहीं है और उनकी हठ धर्मिता के चलते छात्रों ने जब गांधीवादी तरीका विरोध के लिए चुन अपनी बात उन तक पहुंचे इसका प्रयास किया, तो उसे भी दमनकारी सोच के चलते पुलिस प्रशासन का सहयोग ले निर्दोष छात्रों पर लाठी भांज, लहूलुहान कर दबाने का प्रयास हुआ। ऐसी हिटलर और तानाशाह कार्रवाई पर दिव्यांग छात्र आक्रोशित हैं, तो वहीं अन्य संगठनों के छात्रों ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये पर रोष दिखाया है। हम लोग थाने इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी शैक्षणिक मांगों को लेके, कल वो हमारी पूरी मांग नहीं सुनी गई। उसके उपरांत जो है बीसी मैडम के द्वारा कह के पुलिस फोर्स से और सिक्योरिटी गार्ड जो यूनिवर्सिटी के हैं उनके द्वारा हमारे सामने मारपीट, धक्का मुक्की करवाई गई और हमारा उपहास उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया और हमारे अन्य साथियों के सामने मारपीट, लाठीचार्ज किया गया। उनको काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं और हम लोग इसीलिए उनके खिलाफ में एफआईआर लिखाने आए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है। नहीं तो ऐसा क्या कारण रहा कि वहाँ की जो अधिकारी थी उनने आपके ऊपर लाठीचार्ज करवाई है? हम लोग जो है वहाँ पे धरने में बैठे हुए थे, हम लोग बीसी मैडम से मिलना चाह रहे थे कि हमारी में, परंतु मैडम ने फोर्स मंगाया और जो है पूरी पुलिस की फोर्स तैयार कर ली। हम चारों तरफ से हमें घेर लिया गया और बीसी मैडम जैसे ही बाहर आई, हमारी 10 सेकंड बात सुनी उन्होंने और उसके बाद में मैडम ने जो है लाठीचार्ज करवाना शुरू किया, धक्का मुक्की शुरू किया। हम लोग वहाँ गिर गए ताकि, और हम लोग के ऊपर से गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। ये गाड़ी जो चढ़ाने की प्रयास किया गया, ये कौन लोग थे, आपको जानकारी? बीसी मैडम की गाड़ी थी और बीसी मैडम उसके अंदर थी। बीसी मैडम के आदेश में सब कुछ हो रहा था। नहीं तो पूर्व में भी 12 तारीख को हमारे सामने धक्का मुक्की की गई और हमें बीसी ऑफिस में बैठा के रखा गया, बंद करके रखा गया 7 बजे तक। तो आप लोग तो दिव्यांग हैं, तो किस दिव्यांगों की क्या सुनी नहीं जा रही है मोदी सरकार की? सुनी जा रही है। तो ये कितने लोग घायल हैं आपके यहाँ से? अभी हमारे 2 साथी हैं, एक साथी हमारा बीमार हो चुका है आंदोलन में, तो वहीं यूनिवर्सिटी में, और एक साथी के पैर में काफ़ी गंभीर चोट आई है, वो भी विकलांग है, वो अभी वहीं यूटीडी में ही है, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी भी एफआईआर लिखी जाए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर भी एफआईआर की गई है। तो आप लोगों के कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, जानकारी है क्या? अभी हमारे पास में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन एफआईआर तो हुई है आप छात्रों के ऊपर। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं प्रदीप प्रजापति। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं अभी वर्तमान समय में यूटीडी में रहता हूँ, टैगोर हॉस्टल में। नहीं तो आप लोग हों कहाँ से? मैं कटनी से हूँ। मतलब आपके कुछ समर्थक हैं, छात्र हैं, उनकी शिकायत भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने दर्ज कराई। हाँ जी। उस संबंध में
इसीलिए हम ये शिकायत दर्ज करना चाहते हैं किसके क्योंकि विरुद्ध शिकायत करने आए हो आप लोग? हम अपने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध शिकायत करने आए हैं। क्या शिकायत करने आए? हमारी शिकायत ये है कि कल वीसी मैम एक तो हमसे मिलने को तैयार नहीं थी। 32-33 घंटों का जब हमारा आंदोलन चला, उसके बाद वो मिली भी तो केवल एक आध मिनट ही उन्होंने बात की होगी और हमारी पूरी बात सुनी नहीं गई। और उसके बाद हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया, उनके द्वारा फोर्स बुलवाया गया और हम लोगों पर लाठीचार्ज करवाई गई। क्या इस प्रकार दिव्यांग की छात्रों के साथ भी लाठीचार्ज किया गया? जी हाँ। जी हाँ। अभी सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक घटनाक्रम चल रहा था जो यूनिवर्सिटी से संबंधित, मेरे ख्याल से आप सवाल पूछ रहे हैं। तो उसमें जैसा कि आपको ध्यान में है कि कुछ छात्र अपना यूनिवर्सिटी से कुछ सुविधाओं के संबंध में डिमांड लेकर बैठे हुए थे, परंतु उसके द्वारा जो माननीय कुलपति महोदय हैं उनको निकलने नहीं दिया गया, उनका रास्ता रोका गया और लगभग 4-5 घंटे उनके ऑफिस के बाहर उनका रास्ता अवरुद्ध करके बैठे। और परंतु जब पुलिस फोर्स भी था, वहाँ का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी थे, उनके द्वारा भी काफ़ी समझाया गया, परंतु जब वीसी मैडम के द्वारा निकलना चाहा तो और बातचीत भी 1-2 मिनट हुई, परंतु उसके बाद फिर नारेबाजी होने लगी और उनको ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जब उनका वाहन निकलने लगा तो उनके वाहन पर पथराव भी किया गया। पथराव में जो वीसी मैडम की कार का एक शीशा फूटा है, कार के छत के ऊपर भी 2-3 पत्थरों के निशान हैं और कुछ लोगों को उसमें चोट भी लगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरण है और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पथराव किया है, जिन्होंने अवैध तरीके से रास्ता रोका है और एक तरह से उनको रोक कर रखा है, उन पर प्रकरण दर्ज किया और हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें छात्र भी शामिल हैं। छात्रों की तरफ से आवेदन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। सर, इसमें छात्र भी शामिल हैं जिन पर FIR हुई है। ये इसमें जो बताया गया है, जो नाम सामने आए हैं, ये छात्र हैं, परंतु इनके द्वारा जो आपराधिक कृत्य किया गया है, खासकर रास्ता रोकने का, परंतु जो सबसे गंभीर है कि जो एक महिला अधिकारी ने, वीसी है, उनकी गाड़ी पर पथराव करना और साथ ही साथ जिसमें कि पत्थर से कुछ लोग वो एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ इसमें? क्योंकि एक पूरा एक उसका भीड़ का मामला था, इसमें करीब 80 से 100 वहाँ पर लोग उपस्थित थे। पथराव भी ऐसे लगभग 25-30 लोगों के द्वारा पथराव किया गया, ऐसे हम अंदेशा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा सा लाइट कम होने लगी थी, उस समय पथराव हुआ। तो इसकी अभी विवेचना में 15-20 जो लोग हैं उनकी पहचान भी हुई है, प्रशासन ने हमारी पहचान करने में मदद की और आगे भी ध्यान करेंगे कि इसमें और भी वीडियोग्राफी हुई है चीज़ों की, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों का चिन्हांकन किया जाएगा और जो ऐसे तत्व हैं जो इसमें जिनके द्वारा कानून को हाथ में नहीं लिया गया है, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन विद्यार्थियों को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा। परंतु ऐसे लोग जो या तो विद्यार्थी नहीं हैं परंतु वहाँ पर उसमें उन्होंने भड़काने का प्रयास किया या फिर विद्यार्थी होते हुए भी कानून को अपने हाथ में लिया, पथराव किया, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।